जो है फीटल सर्कुलेशन के बारे में जानेंगे कि फीटल सर्कुलेशन कैसे होता है। बच्चों में ये होता है फीटल सर्कुलेशन। ये जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा से एक वेन निकलती है, अम्बलाइकल वेन। अम्बलाइकल वेन जो होती है वो पोर्टल वेन के द्वारा लीवर में जाता है और लीवर से होते हुए ये इन्फीरियर वेना कावा में कनेक्ट हो जाता है और नीचे से ये इन्फीरियर वेना कावा गया है। लीवर को ब्लड चाहिए, उसके लिए जो पोर्टल वेन होती है वो ब्लड लेके जाती है। फिर इन्फीरियर वेना कावा और पोर्टल वेन और नीचे से अम्बलाइकल वेन, तीनों जहाँ पे जंक्शन मिल रहे हैं उसको बोलते हैं डक्टस विनोसिस। जहाँ पे दो से अधिक वेन्स होती हैं उसको बोलते हैं डक्टस विनोसिस, ये वाले जंक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से ब्लड जो है राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से ब्लड जो है 100% ब्लड होता है, क्योंकि इसके अंदर एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं फोरामिना ओवले। राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं फोरामिना ओवले। नेक्स्ट है जब भी ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो 70% ब्लड इधर चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में और 30% ब्लड होता है नीचे की तरफ, थ्रो ट्राइकप्सिड वाल्व के द्वारा नीचे की तरफ आ जाता है। उसके बाद जो है पल्मोनरी वाल्व के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी में लंग्स इनएक्टिव होते हैं, उसको एक्टिव करने के लिए कुछ ब्लड लंग्स में चला जाता है। ये प्रोसेस लंग्स तक होती है। लंग्स के बाद फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में वापस आ जाता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है बाइकप्सिड वाल्व के द्वारा कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एरोटिक वाल्व के द्वारा, ये एरोटिक वाल्व होता है और इसके द्वारा जो है कहाँ जाता है, एरोटा में, जिसको आर्च ऑफ एरोटा बोलते हैं। और एरोटा नीचे की तरफ भी चला जाता है जिसको डिसेंडिंग एरोटा बोलते हैं। अब ऊपर जो आर्च ऑफ एरोटा होता है उसमें 3 आर्टरी होती हैं। सबसे पहले आर्टरी है ब्रंकियोसेफेलिक आर्टरी, दूसरी है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तीसरी है सब क्लेवियन आर्टरी। 3 आर्टरीज होती हैं, जहाँ पे 3 आर्टरी मिल रही हैं उसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। ये जो होती हैं अपर एक्सट्रीमिटीज़ जो होती है उसको ब्लड सप्लाई करती है, जैसे राइट आर्म हो गया, हेड नेक हो गया, इन सबको सप्लाई करती हैं ब्लड को। ठीक है, उसके बाद जब नीचे की तरफ ये डिसेंडिंग एरोटा जब नीचे की तरफ आता है उसको डिसेंडिंग एरोटा बोलते हैं। और डिसेंडिंग एरोटा जो होता है वो इंटरनल इलियक आर्टरी जो होती है उससे 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक राइट एक लेफ्ट, और यहीं से 2 जो है अम्बलाइकल आर्टरी निकलती हैं। फिर अम्बलाइकल एक ये आर्टरी है, एक ये अम्बलाइकल आर्टरी है, ये दोनों जुड़ के अम्बलाइकल वेन में चली जाती हैं। फिर से 2 अम्बलाइकल आर्टरी इसमें होती हैं प्लासेंटा में, और एक वेन होती है। वेन 2 होती हैं लेकिन उसमें कुछ दिन बाद इसमें जुड़ जाती हैं, तो इसमें एक वेन बचती है। तो ये फिर से सर्कुलेशन इसी तरीके से चलता रहता है। तो ये फीटल सर्कुलेशन प्लासेंटा के थ्रू होता है। फीटल को कैसे सर्कुलेट करता है, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, वो सब सर्कुलेशन इस तरीके से होता है।